और मुझे मालूम था, इसके पहले ही मुझे मालूम था कि आज मुझे वचन को थोड़ा देना है, गवाही को शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारी गवाहियां हैं मेरे पास में। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए। सबसे पहले मैं अपनी गवाही को, वचन को देने से पहले मैं प्रभु से के सामने अपने आप को लेकर के आना चाहती हूँ। इसलिए आइए हम अपनी आंखों को बंद करके अपने आप को हम पवित्र पवित्र और सामर्थी परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। धन्यवाद करती हूँ राजा, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके बिना हम कुछ नहीं है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रभु पवित्र आत्मा, में अपने आप को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। इस समय पिता परमेश्वर हर एक बहनों को, जो पिता परमेश्वर प्रभु आपने इस जगह पर आज हमको फिर से एकत्र किया है राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए। हर एक कान जो पिता परमेश्वर मेरी गवाही को सुनेंगे, पवित्र आत्मा मेरे शब्द मुंह मुंह से पिता कोई भी ऐसी बात ना निकले जो पिता परमेश्वर ना हुई हो मेरे जीवन में राजा। प्रभु पिता परमेश्वर, ताकि ये गवाही प्रभु जी पिता परमेश्वर बहुत सारे फल को लेकर के आने पाए प्रभु, और बहुत सारी जीवनों को आशीष में करने वाले होने होने पाए प्रभु। मैं ऐसी आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, मैं सब अपने आप को आपको समर्पित करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। सबसे पहले मैं आज मैं जब बिल्कुल कोई तैयारी नहीं थी और मैं सोची थी प्रभु जी मैं क्या बोलूंगी। मेरे से पवित्र आत्मा ने आज सुबह के समय मुझसे बात करी, और मेरे मन में एक चीज आई, और वो था परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और ये जो चीज थी, इसमें मैंने प्रार्थना करी, प्रभु आप मुझे बताइए कि आप हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। और हम पढ़ेंगे यशाया 42 और उसका 8 अध्याय, 8 पद, सॉरी, यशाया 42 उसका 8। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी ही मूर्ति को ना दूंगा। जब मैं इस पद को पढ़ रही थी तो मैंने परमेश्वर से, ये हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर बहुत सारी चीजें हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में प्रेम, आनंद और दूसरों के लिए भलाई, आज जो कुछ भी हम देखते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रचारकों को सुनते हैं, सब कुछ हम अपने आप को समर्पित करते हैं, और हम ये कहते हैं प्रभु हमसे आप यही चाहते हैं। परंतु हमारे छोटे छोटे से काम भी उन खुदी हुई मूर्तों के समान होते हैं, जो परमेश्वर को भाती नहीं है। वो सब चीजें, वो सब आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, हम प्रार्थना करते हैं और इसके बाद में भी हम वही काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। और ये भी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर कहता है, उसका वचन ये कहता है कि वह अपनी जो महिमा है उन खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा मैं, जो हमारे हमारे वैसे ही काम है। इसी का दूसरा भाग जो हम पढ़ेंगे, यशायाह 40 और उसका 31 अध्याय। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलते चलेंगे और थकित ना होंगे। जी हाँ, जब हम परमेश्वर के उसके कार्य को, और जो वो चाहता है और वैसा ही करते चले जाते हैं। जब मैं कभी कभी, जैसे अभी मैं आपको अपनी गवाही में बताऊंगी, और बहुत सारी चीजें, और मैं जब सोचती हूँ प्रभु ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, परंतु ये आश्चर्यक्रम आपने मेरे साथ में क्यों किया, ऐसा मेरे साथ में क्यों हुआ, कैसे हो गया। तब ये जो वचन इसके पहले हमने जो पढ़ा था कि मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा, मेरा आसरा, मेरा सब कुछ मैंने अपने परमेश्वर को सौंपा था। प्रभु आप ही करेंगे ये काम,
और जब हम ये काम जब हम करते हैं और जब अपना भरोसा उस पर देते हैं और हम ये ये पूरी तरीके से विश्वास के साथ में कि हम ये प्रभु आपकी ही महिमा के लिए है। मनुष्य हम मैं अपनी महिमा के लिए नहीं, मैं किसी और को नहीं देना चाहती, मैं किसी मनुष्य को नहीं देना चाहती, प्रभु पर आपकी ही महिमा के लिए। तब ये जो जो 40 उसका 41 जो पद है कि वे नया बल प्राप्त करेंगे, नई नई सामर्थ हमको मिलती है, नई नई नए नए उद्धार की चीजें हमको देखने को मिलती हैं। हम उकाब की तरह, उकाब के समान उड़ते रहेंगे, ना वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलते और थकित ना होंगे। और वो ये परमेश्वर का हमारे जीवन में, जब परमेश्वर की को हम हमसे क्या चाहता है, जब हम ये पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमको 31 जो 40 का 31 है वैसे ही बनाने, हम सबको वैसे ही बनाने जा रहा है। मैं प्रभु का इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ। एक और वर्ष हम निकालेंगे, यशायाह 41 उसका 13। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हाँ दीदी, इसी का 15 भी पढ़ दीजिए। देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाएं दाएं कर सूक्ष्म धूलि कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले जब बन जाते हैं, जब हम परमेश्वर को अपना सब कुछ, वो सर्वस्व भावता हुआ बलिदान हम जब चढ़ाने लगते हैं, तो परमेश्वर का यह वचन हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है। कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर का यह वचन ना वो कभी हमको छोड़ने वाला है, ना कभी त्यागने वाला है। और वो हमको जो 15 जो पद है, वो हमको ऐसे ही धारदार छुरी दावने वाला एक नया चोखा यंत्र बना करके हमको इस्तेमाल करता है। और सिर्फ हमको नहीं, मेरी सारी बहनों के साथ में, हम अभी शाम को हम लोग सुबह भी इस दबोरा में हम लोग शाम के समय जब जुड़ते हैं, सुबह तो कई लोग अपने घर की, कई लोग इसको अपने ऑफिस में, कई बिजी रहते हैं, पर शाम को जब जुड़ते हैं तो जब आप बहुत से ही मेरे हमारी बहनें नहीं जुड़ती हैं, और मैं चाहती हूँ कभी आप जुड़ करके देखिए। एक सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं इस दबोरा ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, परंतु मेरे जीवन में पर्सनली आशीष मिली, और एक हर दिन एक नया नया कुछ ना कुछ, एक बड़े बड़े परमेश्वर के चमत्कारों को, जो उस पर भरोसा रख करके, जो उस पर पूरा आस्था रख करके जब चलते हैं, तो कुछ ना कुछ एक ऐसी ऐसी गवाहियां जो हम सुनने को मिलती हैं। और एक जो संगति हम करते हैं 1-1.5 घंटे की, वो अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाली होती हैं। और ये जो कोई समय को ऐसा नहीं है कि हम वो हमारे 9 बजे, 9:15 तक शुरू हो जाती है और 10:30 बजे तक, कभी कभी 11:45 तक चलती है। ये समय हमारा वो समय रहता है कि जब हम अपना टीवी देखते हैं या और दूसरे कोई काम करते हैं, तो कम से कम आधा घंटा हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसके साथ साथ जब हम परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, और जब हम जो वो चाहता है जब हम पूरी होती है, तब हम नया जो कुछ भी परमेश्वर हमारे जीवन में करता है वो क्या है, वो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला कुरिन्थियों 15 उसका 10 पद। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी वह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसके बाद जब हम परमेश्वर के साथ साथ जब करते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह आता है।
और यह अनुग्रह ये कहीं और से नहीं मिलता, हमको परमेश्वर के द्वारा ये हमारे जीवन में ये अनुग्रह आता है। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। इसलिए जब ये अनुग्रह हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन से गवाही उत्पन्न होती है, और जब ये गवाही उत्पन्न होती है तो हमारे जीवन में वो गवाही, हम और कुछ नहीं, जो परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे ही हमारे शब्दों में वो गवाही को हमको देना भी है। क्योंकि परमेश्वर ने जो अनुग्रह हमसे किया, हमारे ऊपर किया है, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, उसको हमको बोल करके हम परमेश्वर को महिमा से हम वंचित नहीं रख सकते। हम परमेश्वर की महिमा को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने जो उपकार हमारे जीवन में किए हैं उसे हमें बताना बहुत जरूरी है। और उसे हम वो ताकि परमेश्वर को महिमा मिले, और परमेश्वर और पवित्र आत्मा हमको हमेशा अपने चारों तरफ घेर के रखे। एक छोटी सी गवाही मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा इंटर कॉलेज है, मेरा क्लास 6 से क्लास 12 तक, और हिंदी मीडियम है। और क्लास 10th और 12th का जब रिजल्ट आया, और मुझे 10th क्लास में कुछ डाउट था कि भी ये बच्चे शायद पास नहीं होंगे, हमारे टीचर्स ने भी आकर के बताया कि मैडम ये पास नहीं होंगे। जब उनने बताया कि मैडम इनका तो बहुत ही वो था, कुछ नहीं लिख लिख पाती हैं, इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं लिख पाती हैं, और पता नहीं ये पास होंगी, परंतु मेरे अंदर से जब कोई ऐसा निगेटिव बात बोलता है मेरे बच्चों के लिए और मेरे टीचरों के लिए और मेरे स्कूल के लिए, तो मेरा मन ये कहता है प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो आपसे प्रार्थना करती हूँ इस सब चीजों के लिए, ऐसा नहीं होगा। और मैं जब रिजल्ट आया, और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि मैं जब कंप्यूटर के सामने बैठ करके उनका रिजल्ट देख रही थी, और मैं उसी वक्त मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, और मैं रो करके प्रार्थना करने लगी, प्रभु मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे मांगा था कि मुझे ये 100 बच्चे पूरी सफलता पे चाहिए, सफल होते हुए देखना चाहती हूँ मैं। और वो पूरे 100 बच्चे उस बड़े गांव ब्लॉक में, वो छोटा मोटा ब्लॉक नहीं है, कम से कम 135 उसमें कस्बे हैं, और कई गांव उसमें आते हैं, और उन सब जगहों पर मेरा स्कूल जो है वो प्रथम पोजीशन पे है, जो प्रथम श्रेणी पर आया है। मैं इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और किसी और बात के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए नहीं, सिर्फ एक चीज कि मैं हमेशा हर वक्त, मैं ऊपर स्टेज के पास खड़ी होती थी, जब प्रेयर होती थी, मैं हर दिन मैं उन बच्चों के लिए प्रार्थना करती थी। बच्चे अपनी प्रार्थना करते थे और मैं अपनी प्रार्थना करती थी कि प्रभु इनको बुद्धि और ज्ञान दीजिए, जो लड़कियां भटकी हुई हैं उनको सीधे मार्ग पर लेकर के आइए, इनको बुद्धि से भर दीजिए। क्लास 12 का जो रिजल्ट है, जो हमारे जिले में, झांसी जिले में, हमारी जो स्कूल की एक लड़की जिसने 8वां स्थान प्राप्त किया, और जो दूसरी जो लड़की है उसने 14वां स्थान प्राप्त किया पूरे जिले में। इस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर अपनी महिमा किसी और को नहीं देगा, क्योंकि उसका ये वादा है, जो परमेश्वर ने एक बार वायदा कर दिया उससे मुकरता नहीं है। मनुष्य मुकर जाएगा, हम मुकर जाएंगे जो उस पर विश्वास करते हैं, परंतु वो अपने वायदे से कभी नहीं मुकरेगा। और परमेश्वर अपनी महिमा किसी को, क्योंकि बाइबल हमको ये बताती है कि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो कभी अपनी अपनी महिमा किसी और को नहीं देगा। दूसरा हम इसी का दूसरा भाग देखेंगे कि ये सब चीजें हमको कहाँ से आती हैं, और ये हमको मिलता है यूहन्ना 1:12। जितनों ने परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो यहाँ पर इस पद में अगर हम उल्टे तरीके से चलें तो सबसे पहले परमेश्वर ने सबसे विश्वास हमको परमेश्वर के संतान होने, ये विश्वास कि हम परमेश्वर की संतान है, वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान है।
हम कि मनुष्य ने हमको, हमारे माता पिता ने हमको संसारिक रूप से पैदा किया, परंतु वो हमारा स्वर्गीय पिता है जिसने माँ की कोख से पहले ही उसने हमको रच लिया था, उसने हमको चुन लिया था। दूसरा यहाँ पर कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, इसके बाद में जितने जिन्हें हम भी उसमें पाए जाते हैं, क्योंकि हमने उसे ग्रहण किया था, इसलिए उसने हमको संतान होने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। और जब हम ये चीज इसी बात को मैं एक गांव में गई थी, और वहां पर ऐसी ही गई थी, एक हमारी स्कूल की बेटी थी जो कि किसी लोगों के बहकावे में आकर के वो फंस गई थी। मैं उससे मिलने के लिए गई थी, क्योंकि एक बोझ था मेरे अंदर। मैं अपने उस क्लास की टीचर को मैं बोल रही थी कि उस बेटी के बारे में, उस लड़की के बारे में पता करो कि वो लड़की कहाँ है। और बहुत दिनों से मैं ये सोच रही थी कि जैसे ही मैं कैसे उस बच्चे तक पहुंच सकती हूँ, क्योंकि वो जो नंबर था मेरे पास, फोन नंबर था, वो अपनी लड़की उसके पास रखती थी। और उनके घर के आसपास के जो लोग थे, कभी खेत में, कभी कहीं, कोई कहीं, तो मेरा उसके साथ में संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसलिए मुझे किसी इधर उधर से पता करके मैं जब उस लड़की के पास में पहुंची, तो यही चीज जो कि परमेश्वर ने कैसे हमको अपने माता के गर्भ से पहले रचा, और ये सब चीजें जब मैंने उसको बताया कि परमेश्वर ने तुमको अपनी संतान बनाया है, इसलिए नहीं कि तुम यहाँ वहां भटको, और बहुत सारी चीजें मैंने उसको बताया कि परमेश्वर ने मानव जाति से प्रेम किया है। सिर्फ एक ईसाई, उनको यीशु मसीह कौन है नहीं मालूम है। यीशु मसीह के बारे में सिर्फ उनको ये मालूम है, जब नाना जी ने मुझसे ये बात बोली कि अच्छा वो जो क्रॉस क्रॉस है वही है परमेश्वर ना आपका, यानी कि उनको ये भी यीशु मसीह का नाम भी नहीं मालूम है कि यीशु मसीह कौन है। फिर इसके बाद में मैंने जब उनको थोड़ा सा बताया, तो मैं उस लड़की को जब ये बता रही थी, जब ये समझा रही थी, तो वो लड़की जो है ऐसी गिरफ्त में फंसी हुई थी कि शायद वो लड़की इधर उधर कहीं उसको या तो बेच दिया जाता, या तो उसके साथ में बहुत बुरा भी हो सकता था। परंतु सिर्फ प्रार्थनाओं के द्वारा, सिर्फ प्रार्थना से, मैं उसकी माँ को नहीं जानती, मैं उसके फादर को नहीं जानती, उस लड़की का चेहरा भी मुझे याद नहीं था, क्योंकि इतनी सारी लड़कियां हैं, मुझे सबका चेहरा याद रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, और नाम भी है मुझे कई बार याद नहीं रहता है। तो मैं जब उनने बताया कि मैडम वो ऐसी दिखती वैसी दिखती, तब मैंने सिर्फ प्रार्थना किया, प्रभु आप जानते हैं, आप उसको जानते हैं, उस वो बच्ची कहाँ पर है, आप उसे वापस छुड़ा करके लेकर के आइए। और परमेश्वर ने उसे छुड़ा करके लेकर के आया। उसको जो बिल्कुल दिमाग को अपने कैप्चर में शैतान ने ले लिया था, और बिल्कुल अपने नियंत्रण में ले लिया था, पर कल वो लड़की स्कूल आई थी, और उसे देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बेटी स्कूल आई है। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर पूरी तरीके से, जो थोड़ा बहुत भी उसके अंदर 1% भी अगर कहीं कुछ उसके उन लोगों के बारे में उसको कुछ गलत तरीके से उसे भर दिया गया है, ईश्वर उसको पूरी तरीके से छुटकारा दे करके उसको एक नए जीवन की शुरुआत करने में प्रभु सहायता करेगा। ये सब तभी होता है जब हम परमेश्वर पर व्यक्तिगत भरोसा रखते हैं। व्यक्तिगत संबंध हमारा परमेश्वर के साथ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कभी कभी बहुत मीटिंग में बैठते हैं, या हम कोई गवाही को सुनते हैं, या कोई हम यूट्यूब को सुनते हैं, या फेसबुक में जाते हैं, तो हम ये व्यक्तिगत हमारा संबंध नहीं है परमेश्वर के साथ में। व्यक्तिगत संबंध जब जब हम परमेश्वर के साथ में स्थिर बैठ करके हम परमेश्वर से बात करते हैं, और जब वो जब भी हो सकता है जब हम परमेश्वर से अटूट निष्ठापूर्ण तरीके से, बिल्कुल अटूट संबंध होना, अटूट प्यार होना चाहिए, अटूट संबंध होना चाहिए, पूरा भरोसा होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए हमारे परमेश्वर पर कि प्रभु तू ही है जो ये सब कुछ कर सकता है। और फिर हम आगे देखेंगे। एक और मैं गवाही को बताती हूँ कि मैं कई बार जब मैं निकलती हूँ, तो कोई मंदिर मंदिर पड़ते हैं, कई बार बड़े बड़े, हमारे यहाँ तो झांसी शहर जो आसपास इन सब चीजों का गढ़ है, आसपास बहुत बड़े बड़े ओरछा है, और ये दतिया में पीताम्बरा है, और भी हैं झांसी के अंदर अंदर बहुत
सारे ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, कई कई फीट की मूर्तियां हैं, लंबी लंबी। और लोग बिल्कुल अंधविश्वास जैसे, और बिल्कुल उनका प्रेम अपने परमेश्वर के प्रति देख करके मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा, परमेश्वर मुझे इतना तरस से भर भर दिया। अभी कुछ समय से मेरे अंदर ये चीज होने लगी है, पहले, इसके पहले नहीं थी। जब तक मेरा व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ नहीं था, जब तक मेरे अंदर ये सब ये फीलिंग्स नहीं आती थी। और जब मैंने अपना व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ बनाया, परमेश्वर ने ये फीलिंग मुझे देना शुरू कर दी कि कौन, झांसी को कौन, अगर तुम नहीं बचाओगी, अगर तुम इनके लिए नहीं खड़े होगे, तो कौन खड़ा होगा। मैं तुमसे यही चाहता हूँ, परमेश्वर हमसे यही, मेरे मेरे जीवन से यही चाहता है कि तुम जाकर के वहां पर खड़े हो जाओ। तब कई बार ऐसा होता है कि मैं जाकर के वहां पर खड़ी हो जाती हूँ, सब लोग अपनी भक्ति करते रहते हैं, मैं किनारे खड़े होकर के, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है, मैं उस मूर्ति के सामने नहीं, थोड़ा सा किनारे हट करके मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती, प्रभु इनके प्रेम को आप देख रहे हो, परंतु ये कहाँ है इनका प्रेम, किस किस जगह पर है इनका प्रेम। प्रभु इनको यहाँ से लौटा करके ले आइए आप अपनी तरफ। ये घुटना इस मूर्ति के आगे नहीं, परंतु आपके आगे झुकना चाहिए। ये जीव जो अभी गा रही है, ये आपकी प्रशंसा करना चाहिए, ये आपकी महिमा को करना चाहिए। और ऐसे करके मेरे को एक बोझ है, और मैं कई, बहुत सी जगहों पर, बहुत सारे मंदिरों में जा करके, बहुत सारी जगहों पर जहां जहां कई लोग मैं अपने ड्राइवर को दूर खड़ा कर देती हूँ और मैं खुद चली जाती हूँ चल करके, और मैं जा करके वहां पर बताती हूँ। कई लोग मुझे मिलते हैं, ट्रैक्स जो मैं थोड़ा सीमा दीदी के यहाँ से लेकर के आई थी, थोड़ा सा मुझे यहाँ वहां से और जगह से मिले थे। मैं उनको, मैं यहाँ मेला झांसी महोत्सव लगा हुआ था, पुलिस स्टेशन जहां पर था, जहां पर पुलिस का वो लगा हुआ था, वहीं पुलिस के थोड़ा सा ही दूर पे मैं खड़े होकर के वो अपना रामायण की किताबें जो थी फ्री ऑफ कॉस्ट वो दे रहा था। और मैं उसी के बगल में खड़े होकर के यीशु मसीह का जितना मेरे से बनता था, मैं 3 4 बार जबरदस्ती गई हूँ, जबरदस्ती जाती थी मैं, कि मैं सिर्फ इसलिए नहीं, मेला देखने नहीं जाती थी, मैं सिर्फ इसलिए कि मैं कम से कम यहाँ पर 10 20 25 लोगों को तो मैं दूंगी, ये कोई तो पढ़ेगा, और किसी का तो जीवन वो होगा। और यही करके वो अपना करता था और मैं भी अपना करती थी। जब उसने मुझे दिया तो मैंने बोला नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, पर आप ये लो और इसको पढ़ना जरूर आप। तो क्योंकि वो पंडित था, और वो अपना गाना वाना भी उनका चल रहा था, बगल में बहुत बड़ी उनकी वो लगी हुई थी, और अपना गाना वाना चल रहा था, जब उसने मेरे ऊपर मेरे, और मैं चाहती थी कि ये मेरे को बढ़ाए तो मैं भी इसको दूं। और जैसे ही उसने मेरे तरफ बढ़ाया तो मैंने उसको तुरंत एक किताब थी सच्चा परमेश्वर, और वो एक मेरे पास अभी भी रखी हुई है, वो मैंने उठा उसको दिया। मैंने बोला आप इसे पढ़िएगा, आपको बहुत आशीष, परमेश्वर बहुत आशीष देगा आपको। और उसने ले लिया, और फिर मैं आगे बढ़ गई, ऐसे कर करके मैं एक अभी 2 3 4 दिन पहले मैं एक गांव में गई, और वहां पर एक बच्चे थे, वो गांव पूरी तरीके से जुआ में लिप्त है। जुआ और शराब, सिर्फ वहां दो ही चीजें होती हैं ज्यादातर। पूरा परिवार बिखरा हुआ है, पूरे परिवार, वहां के बच्चे जो लड़कियां हैं, वो आधे से ज्यादा 50% लड़कियां पढ़ाई नहीं करती हैं, पढ़ाई छोड़ देती हैं, 8th क्लास पढ़ने के बाद छोड़ देती हैं। कारण क्या है, जब मैंने पूछा कि कारण क्या है, क्यों नहीं पढ़ते हो आप लोग, तब वहां पर जब कारण पता चला, वो यही पता चला कि माँ, जो पिता है, वो आर्थिक तंगी इतनी है कि पिता पूरे समय शराब में और जुए में लिप्त रहते हैं, घर की चीजों को भी बेच देते हैं। जब मैं वहां से सुन करके, और जब मैं थोड़ा सा, मुझे एक बड़ा अंदर से बड़ा दर्द हुआ, मुझे बड़ी तकलीफ हुई ये सब चीजें सुन करके। जब मैं वहां से चली तो एक बहुत बड़ा चबूतरा था, एक पीपल के पेड़ के नीचे, और वहां उस एक लड़की के पेरेंट्स बैठे हुए थे। और जब मैं आगे चली तो उन्होंने बताया कि मैं, उन्होंने मेरे को नमस्ते किया, तो मैं पलट करके पीछे मैंने भी नमस्ते किया। और कुछ लोग वहां जुआ खेल रहे थे, और पत्ते वत्ते छुपाने लगे। जब मैं आगे गई तो मैंने बोला भैया क्या कर रहे हो, तो वो हंस करके बोलने लगे अरे मैडम जी टाइम पास। तो मैंने बोला कि टाइम पास तो बहुत सारी चीजों से हो सकता है, बस जुआ ही क्यों खेलना है आपको। और ये बहुत, बोले कि अरे, फिर वो हंस करके पत्ते वत्ते छुपाने लगे। मुझे थोड़ा सा मौका मिल गया मुझे,
क्योंकि उन्होंने मुझसे बात करी और अच्छे तरीके से करी, तो मुझे थोड़ा सा मौका मिला और मैंने उसको थोड़ा सा प्रभु के बारे में थोड़ा सा बताने का मुझे चांस मिल गया। और मैंने उनसे थोड़ा सा बात करी और बात करने के बाद मैं आगे बढ़ गई। और इस तरीके से मैं परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा मुझे गाइड करता जाता है और मैं परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के महिमा देने के लिए मैं कुछ कुछ करती जाती हूँ और प्रभु इस्तेमाल भी करता है। अब लास्ट पॉइंट हम देखेंगे, प्रार्थना बुराइयों को हमारे जीवन से दूर रखती है। प्रार्थना हमारे जीवन में पश्चाताप लेकर के आती है। प्रार्थना हमारे दुखों को दूर करता है। प्रार्थना धन्यवाद के लिए हमारे 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 मन को तैयार करता है। प्रार्थना हमारे अंदर परमेश्वर के सामने उन निवेदनों को जो हम दूसरों के लिए अपने अंदर बोझ रखते हैं, जो दूसरों के लिए हम अपने आप में एक दर्द को हम रखते हैं, वो हमारे अंदर लेकर के आती है। प्रार्थना परमेश्वर के चरणों पर हमारी इच्छा को लेकर के आती है। हमारी इच्छा क्या है? प्रभु, तू हमारी जो भी इच्छाएं, हमारी कोई जो भी जरूरतें हैं, वो प्रार्थना के द्वारा ही हमारे जीवन में पूरी होती हैं। और प्रार्थना जो है हमारे जीवन में सकारात्मक विचार को लेकर के आती है। प्रार्थना बहुत सारे बंधनों को तोड़ती है, बहुत सारे गढ़ों को उठाती है। हम सबको ये चीज मालूम है, हम सब ये जानते हैं। हर दिन हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे गढ़ों को हम ढाते हैं, बहुत सारी परिस्थितियों में हम विपरीत परिस्थितियों में प्रार्थना के द्वारा हम जय भी पाते हैं। परंतु परमेश्वर चाहता है एक ही चीज, जो मैंने आज के जो जितना मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया, वो सिर्फ एक चीज है, परमेश्वर के साथ में हमारा व्यक्तिगत संबंध किस तरीके का होना चाहिए। और हमारा व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आधे घंटे का समय मिला और हर बात में मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु को मेरे इस वचन के द्वारा मैं धन्यवाद करती हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया। और आप सबको जय मसीह की। हालेलुया।